ओके गाइज, आई होप मेरी वॉइस सभी लोगों को ऑडिबल है। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा यूजिंग चैट बॉक्स। मैं विजिबल हूँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। तो आज हमारा डे 3 है वर्कशॉप का डेटा साइंस के लिए, और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मैट प्लॉट लाइब्रेरी का किस तरीके से हम करेंगे, और आप यहाँ पे उस कोई भी डेटा आपके पास जो दिया गया उसको किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे। आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आप सर्च बार में आप टाइप करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे आप जैसे आप क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट एक कमांड पास करना होता है। और वो कमांड क्या पास करना होता है, आपको जस्ट पास करना होता है यहाँ पे जुपिटर नोटबुक, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जुपिटर नोटबुक पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें जस्ट टाइप कर देना है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं ये डायरेक्टली आपको एक ब्राउजर पे लेके चला जाएगा, और उस ब्राउजर पे आपको एक कंप्लीट आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक पे, उसके बारे में हम काफी डिटेल में, और ग्राफ्स किस तरीके से हम बना सकते हैं, यानी जो कुछ भी डेटा आपके पास दिया गया उसको किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो भी यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे या मेरे सिस्टम का पूरा फाइल यहाँ पे फेच करके आपको दिखाता है। और मैंने डेस्कटॉप पे एक ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा हुआ है, उस डेस्कटॉप पे हम जाएंगे। डेस्कटॉप पे आपको एक मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है, लर्निंग ग्राफ करके होगा, आप देख पाएंगे लर्निंग ग्राफ्स, जो कि कंप्लीटली एम्प्टी है। और इस लर्निंग ग्राफ के अंदर में हम लोग क्या सब करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद पाइथन 3 पे आप क्लिक करेंगे, और कुछ इस तरीके से आपको अनटाइटल्ड फाइल आपको अभी दिखाएगा, बट उसका आप नाम सेट कर सकते हैं, जो भी आप रीनेम करना चाहें वहां पे रीनेम आप कर सकते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से मैं आपको यहाँ पे बताते हुए, और फिर हम एक डेटा बनाएंगे, उस डेटा पे किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से उसको विजुलाइज करेंगे, इस सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो अनटाइटल्ड है, यहाँ पे क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया प्लॉट ग्राफ। कुछ इस तरीके से नाम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट यहाँ पे आपको रीनेम करना है। और यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा, जब भी आप जुपिटर नोटबुक पे काम करते हैं तो इसका एक्सटेंशन जो आता है IPYNB। आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट रीनेम करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लॉट ग्राफ इसका नाम रीनेम कर चुके हैं, और यहाँ पे इसी सेल के अंदर हम कोडिंग करेंगे। लास्ट क्लास में अगर आपने अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझा होगा, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि हमारे पास कुछ डेटा था, उस डेटा के साथ हम किस तरीके से उसको हम एक्सेल में किस तरीके से हमने एक्सपोर्ट कर दिया था, फिर एक्सेल में ऑलरेडी बना हुआ फाइल था उसको किस तरीके से हमने इंपोर्ट किया था और अपने प्रोग्राम में उसका यूज किया था, और वहां से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स हमने निकाला था, राइट। तो आज हम उस वही सब कंसेप्ट्स देखेंगे, कुछ नया कंसेप्ट्स को ऐड करते हुए हम ग्राफ में, अगर हमारे पास कुछ डेटा हो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, आज के सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें ग्राफ के लिए, जैसे लास्ट क्लास आपको बताया था कि पांडाज का हमने यूज किया था, पांडाज लाइब्रेरी यूज किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कुछ यूज करना होगा। तो सबसे पहले जो पांडाज वाला जो पार्ट है वो तो लेना ही है, तो हम लोग लिखेंगे पांड इंपोर्ट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। इंपोर्ट करना है किसको, पांडाज को। एज पीडी नाम आप दे सकते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा हमें चाहिए, जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको यूज करना होता है क्या, मैट प्लॉट LIB, मैट प्लॉट LIB। और डॉट करते हुए यहाँ पे लिखते हैं PY प्लॉट। ठीक है, ये सब इनबिल्ट लाइब्रेरी है। और एज, अब इतना आप लंबी कहानी आप नहीं यूज करेंगे हर बार, जैसे मैंने आपको पांडाज के लिए हमने PD यूज किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैट प्लॉट लाइब्रेरी, इसकी जगह पे हम शॉर्ट में कुछ नाम देते हैं, PLT नाम दे दिया। और ये दो पार्ट हमें यूज करना है। यहाँ पे आप शिफ्ट करते हुए एंटर आप करते हैं, तो शिफ्ट जैसे एंटर करते हैं तो ये एस्ट्रिक साइन अगर दिख रहा है मतलब प्रोसेस इंटरनली हो रहा है, और जैसे एस्ट्रिक साइन वहां से निकल जाएगा, उसकी जगह पे 1 अगर आ गया मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, कोई इशू नहीं है। आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे कोडिंग इस तरीके से करेंगे, इंपोर्ट पांडाज और इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी, ये काम नहीं करेगा। इससे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होता है PIP के हेल्प से, राइट। तो वो चीज करने के बाद ही ये काम करेगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो हम आने वाले सेशन में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, PIP इंस्टॉल लिखते हैं और पांडाज लिखेंगे और ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमने, तो इंस्टॉलेशन होने के बाद ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सपोज हमारे पास कुछ एक सिंपल सा एक डेटा मैं ले लेता हूँ, क्या इस तरीके से x इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कुछ डेटा दे दिया मैंने 1,2,3। ठीक है, ये एक डेटा रखा, x में हमने 3 वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। नीचे आते हुए यहाँ पे y इक्वल्स टू, मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखता हूँ यहाँ पे 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो x
के पास 1 2 3 है, y के पास 4 5 6 है। इसको अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के तौर पे अगर मुझे दिखाना हो तो हम किस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको पहले तो इसको मैं रन कर लेता हूँ, शिफ्ट एंटर करते हुए रन कर लेंगे तो सब कुछ ठीक है, कोडिंग हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि मैथ प्लॉट लाइब्रेरी जो है एज ए पीएलटी हम करेंगे, तो हर जगह मुझे इतना लंबा नहीं लिखना होगा, जस्ट हम पीएलटी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेल के अंदर में आते हुए पीएलटी लिखेंगे। डॉट प्लॉट नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है, होता है प्लॉट, पीएलओटी। और ब्रैकेट के अंदर ये जो फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे, क्या पास करेंगे? एक्स कॉमा वाई। तो क्योंकि एक्स के पास जो वैल्यू है, वाई के पास जो वैल्यू है, इसी को लेते हुए हमें एक ग्राफ बनाना है। तो पीएलटी डॉट प्लॉट इनबिल्ट फंक्शन है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और एक्स कॉमा वाई लिखा। अब इसके नीचे आते हुए हम इसको शो कर देंगे, यहाँ पे SHOW शो कर देंगे। तो ये भी शो इनबिल्ट फंक्शन है। अब क्या करेगा कि इसको आप जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद, मैं थोड़ा सा ज्यादा जूम किया हुआ था, थोड़ा सा मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा रखा था एक्स का और वाई का, उसके अकॉर्डिंगली इसने एक ग्राफ बना दिया है। और यहाँ पे आप डेटा आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से 1 पोजीशन पे क्या है। तो यहाँ पे 1,4 इस तरीके से समझिए आप। यहाँ पे जो दो वैल्यू मैंने रखा है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा हल्का सा। यहाँ पे 1,4, 2,5, 3,6 कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ग्राफ जो बना है 1 पे है और एक 4 पे भी है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर हम 2 पे जाते हैं तो 2 और 4 जो होगा वो कुछ इस तरीके से पॉइंट होगा। तो इसको आप और बेटर तरीके से आप इस ग्राफ को आप यहाँ पे दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो यूज किया है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको फिर से मैं यहाँ पे नीचे एक बार और मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए, ये तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप कोड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे विजुलाइज कर सके। ये दो पार्ट मैंने लिखा, तो इस दोनों जो कोड को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ जो है इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखा तो रहा है, कोई इशू इसमें नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे करना क्या है कि अगर इसमें हमें ग्रिड ऐड करना है। ग्रिड का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपको एक छोटे छोटे सेल आपको देखने को मिलेंगे, उसको आप ऐड करते हैं। तो देखिए, उसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे। जो शो करने से पहले आप पीएलटी डॉट, यहाँ पे ग्रिड नाम का एक फंक्शन आता है, ये सभी इनबिल्ट फंक्शन है। और जैसे हम यहाँ पे ये पार्ट लिखने के बाद जैसे इसको हम रन करेंगे या शिफ्ट एंटर हम करेंगे, शिफ्ट एंटर करने के बाद अब आप देखिए कि पहले वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में आपको डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्लाइंट ने कुछ डेटा दिया, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले वाले में देखिए, ये जो है बैकग्राउंड यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटली व्हाइट है, उसमें कोई भी आपको रो एंड कॉलम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे ग्रिड ऐड कर दिया है, तो ग्रिड ऐड करने का मतलब है कि आप मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे सेल बन चुके हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा कि यस 1 और 4 किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और अगर हम 2 पे आते हैं तो 2 और 4 मतलब क्या, 2 और 4 वाला जो पार्ट होगा वो किस तरीके से काम करेगा, 2 और 5 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो ऐड किया था 3 और 6 में यहाँ पे ऐड किया था, देख सकते हैं। इस तरीके से ये चीजों को यहाँ पे ग्राफिकल जो हमारे पास जो नॉर्मल जो एक डेटा था, एक न्यूमेरिकल डेटा था, उसको हमने किस तरीके से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको हमने चेंज किया है। तो ये आप यहाँ पे आप कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं। तो ये होता है डेटा साइंस का कंसेप्ट कि डेटा आपको दिया गया, उसको अलग अलग तरीके से किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि यूजर उसको बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसका इंप्लीमेंटेशन करके कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स वहां से निकाल सके। राइट, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये सिंपल सा डेटा हो गया, लेकिन क्या एक्चुअल में जो काम होता है जब आप किसी कंपनी में आप जाते हैं तो कुछ आपको बहुत सारा ह्यूज डेटा, आपको बहुत सारा डेटा आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का कुछ सैलरी है और उस सैलरी के बेसिस पे हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना है, उसका विजुलाइज करना है उसके डेटा को। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, कुछ मीनिंगफुल नाम देते हैं, सपोज मैंने दे दिया ईएमपी सैलरी, ठीक है। ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, ईएमपी सैलरी हमने दे दिया इक्वल्स टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। लास्ट क्लास में भी आपको ये सिंटैक्स के बारे में आपको बताया था। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आइए और यहाँ पे लिख दीजिए सैलरी, ठीक है। और सैलरी के बाद आपको कोलन देना है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सैलरी, आप जितने भी एम्प्लॉइज है सभी का सैलरी आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि डेटा आपको मिलता है। और लेकिन हम यहाँ पे मैनुअली आपको करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 40,000,
है ना। किसी एम्प्लॉय का सैलरी 40,000 है, किसी का जो है 52,000 है, किसी का जो है 45,000 है, किसी का जो है 74,000 है, और किसी का जो सैलरी है 15,000 है, कुछ इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5, सपोज हमने 5 डेटा हमने यहाँ पे रखा है, और यहाँ ये डेटा 1000 डेटा हो सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जस्ट मैं यहाँ पे डमी दिखा रहा हूँ, प्रोसेस आपको करके दिखा रहा हूँ। तो हमने जस्ट 5 ही रखा है, आप जितना चाहें उतना डेटा आप यहाँ पे ले सकते हैं, और उसको विजुलाइज करने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हेल्प लेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज हम कर रहे हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे इसमें हमने पांडाज क्यों यूज किया है, अभी आपको समझ में आएगा कि पांडाज के थ्रू, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि पांडाज अगर आप यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप डेटा को किस तरीके से आप एक टेबुलर फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे टेबुलर फॉर्म भी दिखाना है, साथ साथ उसको ग्राफ में भी दिखाना है, तो टेबुलर फॉर्म के लिए हमने पांडाज यूज कर लेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज हम कर लेंगे। तो हम नीचे आते हैं, और ये लिखने के बाद बस एक ही फील्ड हमने लिया है फिलहाल, और इसको हम शिफ्ट एंटर हम करेंगे, सब कुछ ठीक है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम डेटा फ्रेम हम किस तरीके से यूज करते हैं। एक वेरिएबल ले लिया है, डीएफ नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, इक्वल्स टू करते हुए हम पांडाज का लाइब्रेरी यूज करेंगे, पीडी, और डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम आपको यूज करना है, और इस डेटा फ्रेम के अंदर में जो वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय सैलरी है। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय सैलरी के अंदर में ये सैलरी को हमने ऐड किया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे हम पास कर देंगे, और अब आप यहाँ पे इसको एक बार एग्जीक्यूट करा लीजिए कि सब अभी जो मैंने कोड लिखा है सब सही है। तो बिल्कुल सही है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर मुझे देखना होगा तो आप कैसे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हेड के थ्रू, हेड फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं, टेल फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, तो मैंने यूज किया था हेड, है ना, और ब्रैकेट में मैंने लिखा था 2, तो सिर्फ 2 ही ऊपर का दिखाया था। टेल लिखा था तो नीचे अगर आपने 3 लिखा तो 3 नीचे से जो है बॉटम से आपको 3 डेटा आपको दिखाएगा। लेकिन जस्ट अगर आपने df डॉट हेड फंक्शन अगर आप चलाते हैं और शिफ्ट एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट 5 डेटा आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि लास्ट क्लास में हमने हेड फंक्शन के अंदर हमने कुछ पैरामीटर, हमने कुछ आर्गुमेंट पास कर दिया था। हमने जैसे 2 पास किया था तो स्टार्टिंग का सिर्फ 2 दिखा रहा था, फिर हमने टेल यूज किया था, टेल फंक्शन में भी हमने 2 लिख दिया था तो नीचे से 2 दिखाया था। लेकिन अगर सिर्फ आप हेड फंक्शन यूज करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट 5 डेटा तो आपको दिखाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक हमने जस्ट इसको लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इसे हमें आज हमें ग्राफ में दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, कि df डॉट सेव, एक ये भी आप फंक्शन को देख लीजिए, हमने क्या लिखा, df डॉट सेव, और अगर आपने इतना लिखते हुए आप एंटर करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली बताता है कि इसमें कितना रो और कितना कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5,1 5 रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा आप रो पहले होता है और कॉलम बाद में होता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी जो आप हमें दे रहे हो कैलकुलेट करने के लिए या डेटा को एनालाइज करने के लिए, जिसके अंदर में 5 रोज है और 1 कॉलम है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या 5 रोज है, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 हमारे पास रोज है, और कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है, सैलरी का कॉलम है। तो हमारे पास 5 रोज है और 1 कॉलम है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये भी आपको समझना जरूरी होता है कि कितना रो और कितना कॉलम है। अभी क्या हुआ कि हमारे पास में एक छोटा सा एक डमी डेटा लेके और मैनुअली हमने डेटा यहाँ पे एंटर करके आपको बता दिया। लेकिन अगर क्लाइंट आपको देता है तो इस तरीके से, जैसे सैलरी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, सिटी है, इस तरीके से बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है। उसके अंदर में बहुत सारे रो और कॉलम्स उसमें ऐड होगा। तो पहले ये भी आपको जानना जरूरी होगा कि उसमें हमारे पास जो एक ह्यूज डेटा मिला है, बहुत लंबा डेटा जो मिला है, उस डेटा में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। आप काउंट बैठ के काउंट तो नहीं करने वाले हो उस तरीके से, बिल्कुल वो सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे उसके लिए इनबिल्ट एक तरीका दिया, क्या, df डॉट सेव, यानी जो डेटा फ्रेम का जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, वेरिएबल यूज कर रहे हो, डॉट सेव आप यूज कर लिखते हैं, ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि रो कितना है, कॉलम कितना है। तो यहाँ पे 5,1, इसका मतलब आपको सिंपल ये समझना है कि 5,1 लिखने का मतलब क्या हो गया, कि आपको ये बताता है कि फर्स्ट वाला जो डेटा होता है वो रो होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आई होप की कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर देते जाइएगा। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ मेरी बात आप तक जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट। ये तो हो गया सेव। अब इसको हमें ग्राफिकल तो तौर पे, मींस ग्राफ में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो हमने ग्राफिकल पार्ट के लिए जो यूज किया है, क्या यूज किया है,
प्लॉट यूज किया है ना, पीएलटी यूज किया है, तो हम पीएलटी यूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पीएलटी लिखना है और डॉट करते हुए यहाँ पे प्लॉट करना है। प्लॉट किसको करना है, डीएफ को करना है, यानी डीएफ के अंदर में सारा चीज हमने रखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, डीएफ के अंदर में ही मैंने पूरा एम्प्लॉय का जो सैलरी वाला पार्ट है सब डीएफ में अंदर रखा हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीएफ लिखेंगे। लेकिन डीएफ के अंदर में भी बहुत सारे फील्ड्स हो सकते थे, फिलहाल हमारे केस में सिर्फ सैलरी ही रखा है ना, और भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकते थे। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पे सैलरी ही हम दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ सैलरी लिख देना है। तो पीएलटी किस क्या हुआ, पीएलटी जो है जो हमने ऊपर जो मैथ प्लॉट जो यूज किया है उसका ले लिया है। डॉट यूज करते हुए प्लॉट इनबिल्ट फंक्शन है, और डीएफ जो है हमारे वेरिएबल का नाम है। उस डीएफ के अंदर में किसको आप ग्राफ के अंदर आप लेना चाहते हो, सैलरी को लेना चाहते हो, बस इतना पार्ट आप लिखते हैं। और लिखने के बाद नीचे आइए और पीएलटी करके आप उसको शो कर दीजिए, शो नाम के इनबिल्ट फंक्शन से। अब जैसे ये आप पार्ट लिखते हैं और शिफ्ट एंटर अगर करते हैं, और अगर आपने कोडिंग सही तरीके से किया है तो आप देख सकते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी जो है, जो फर्स्ट जो एम्प्लॉय था उसका जो सैलरी था कितना था, 41,000 है। तो देखिए आप यहाँ पे, ये आपको 41 यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा प्लीज, ठीक है। उसके बाद दूसरे का सैलरी हमने कितना 52 समथिंग रखा था, देख सकते हैं 50 से थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद थर्ड वाले का थोड़ा सा कम किए थे। उसके बाद सबसे हाईएस्ट सैलरी हमने किसी को दिया था, कितना रखा था 74,000, यहाँ पे देख पाएंगे। और उसके बाद डायरेक्टली जो है नीचे 15,000 भी हमने एक सैलरी हमने रखा हुआ था, तो 20,000 के नीचे यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो कल जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, वहां पे सिंपली हमने क्या देखा था, आप जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ जस्ट हम एक फॉर्मेट में टेबुलर फॉर्मेट में रख लिया था, एक्सेल के साथ हम चीजों को स्टोर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम उसी डेटा को एक मीनिंगफुल इंसाइट हम दे रहे हैं, यूजर देखेगा समझेगा, अच्छा ग्राफ में ये सब चीजें हो रहा है, किसी का सैलरी इतना है किसी का कम है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल तरीके से किस तरीके से यूज हम करेंगे, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं देखिए, अब इसी में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे सैलरी कुछ इस तरीके से यूज किया, इसी को मैं कॉपी करके फिर से नीचे मैं यूज करूंगा, और इसमें थोड़ा सा और कुछ चीजों को हम ऐड करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सैलरी का को तो मैं दिखा रहा हूं, सैलरी के बाद यहाँ पे कॉमा डाल दीजिए। मैं चाहता हूं कि अभी जो बाय डिफॉल्ट ये जो कलर आप ब्लू कलर का आप जो यहाँ पे आप देखेंगे जो लाइन ड्रॉ यहाँ पे जो ग्राफ में हुआ है, इसका कलर मैं चाहता हूं कि कुछ डिफरेंट अलग अलग कलर भी आप दिखाना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे, तो ये कहाँ पे लिखना है इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हमने लिखा है क्या कि सैलरी लिखा है, कॉमा देते हुए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं क्या, कलर। कलर इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में आपको देना है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे। कलर इक्वल्स टू जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद जस्ट हम शिफ्ट एंटर करते हैं। शिफ्ट एंटर करने के बाद सब कुछ अगर ठीक होगा तो बिल्कुल सही है, और मैं थोड़ा सा अपने आप को ऊपर रख लेता हूं। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन कलर का चीजें बन चुका है, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट पहले जो आया था वो यहाँ पे ऊपर है, जो कि आप ब्लू कलर में देखेंगे। अभी हमारे पास जो आया है वो ग्रीन कलर में यहाँ पे आ चुका है। इसमें अगर आप थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, मैं इसी में करता हूँ ताकि हमें बार बार कोड इसमें एडिट नहीं करना पड़ेगा। देखिए अभी आप कलर को हमने ऐड कर दिया है। एक होता है यहाँ पे क्या, कॉमा देना है, ये दूसरा प्रॉपर्टीज में सेट कर रहा हूँ। एक होता है मार्कर। मार्कर का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे डेटा एक्चुअल में हमारा है वहां पे हम क्या दिखाना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे आप किसी का सैलरी मैंने 41,000 रखा है तो यहाँ पे मेरे कर्सर फोकस कीजिए। दूसरा यहाँ पे ये जो कॉर्नर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ आप मार्क करना चाहते हैं तो उसको हम मार्कर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्कर जो ऐड हम करेंगे, यहाँ पे मार्कर में आप डबल कोड के अंदर बहुत सारे अलग अलग मार्कर्स होते हैं, बट फिलहाल मैं यहाँ पे एक यूज कर दूंगा एस्ट्रिक वाला, ठीक है। एस्ट्रिक वाला यूज करते हुए और फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास जो ग्राफ बन के आया है, देखिए आप यहाँ पे हर पॉइंट पे एक एस्ट्रिक साइन आ गया, कि स्टार साइन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो एस्ट्रिक साइन से आपको चीजें समझ में आएगा कि एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, ये जो लाइन है ये कंप्लीटली स्ट्रेट एक तरीके से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया है, इसको आप डॉटेड कर सकते हो, अलग अलग तरीके से यहाँ पे चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी में आते हुए तो हमने आपको ये बताया कि कलर कैसे ऐड करना है, मार्कर को आप ऐड कर सकते हैं, कॉमा देते हुए हम लोग यहाँ पे एक यूज कर देंगे क्या, लाइन स्टाइल, कि जो लाइन वहां पे जो ड्रॉ हो रहा है ना उसका स्टाइल क्या होगा। तो लाइन इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में
आप चाहते हैं क्या कि ऐसे दो डैश मैंने दे दिया, तो डैश 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 आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि पूरा एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दिखा रहा है ना। अब मैंने ये चीज करने के बाद अब हम शिफ्ट एंटर करेंगे, और शिफ्ट एंटर करने के बाद अभी आप जो देख पाएंगे, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्लस आप इसका थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, यानी लाइन का जो विड्थ है उस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये भी मैं यहीं पे ऐड करूंगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमा करते हुए यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, लाइन विड्थ, डबल कोट के अंदर मैंने 2 दे दिया, तो थोड़ा सा जो उसका जो विड्थ होगा ना वो बढ़ जाएगा। अभी जो जिस तरीके से अभी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा जरूर यहाँ पे बढ़ेगा। और शिफ्ट एंटर में करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे उसका जो विड्थ है थोड़ा सा बढ़ गया। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, आप अलग अलग नंबर देके आप चेकआउट कीजिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि आप जब भी प्लॉट कर रहे हो, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो, तो आप किस पे आप काम करना चाह रहे हैं, कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, मार्कर आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइन स्टाइल किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और लाइन विड्थ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आप समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि किस तरीके से डेटा को आप ग्राफिकल तरीके से आप किस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास में आता है क्या, कि अभी जो भी चीजें हमने किया है ये जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ किया है, लेकिन अगर हम चाहते हैं क्या कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग भी वैल्यू हो, तो हम कैसे काम कर सकते हैं। उसको यहाँ पे हिस्टोग्राम भी कहते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, टर्म पे मत जाइए, मैं डायरेक्टली कंसेप्ट समझाऊंगा तो आप ज्यादा बेटर तरीके से उसको समझेंगे। अब जैसे देखिए, अभी हमने ऊपर जो डेटा हमने रखा था वो कहाँ चला गया, आप देखिए यहाँ पे लाइन नंबर जो हमारा सेल 5 है, जहां पे हमने एम्प्लॉय सैलरी रखा था और सैलरी हमने ऐड किया था। ठीक है, तो ये जो सैलरी है ये कौन सा वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमने रखा है। लेकिन अगर इसी में मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँ कि जैसे डिपार्टमेंट को हम ऐड करना चाहें, या किसी का नाम हम ऐड करना चाहिए चाहें कि किसको कितना सैलरी मिल रहा है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को भी ऐड करना चाहें, तो उसको हम किस तरीके से ग्राफ में उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, उसको हम समझते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। और मैं नीचे आ जाता हूँ सबसे लास्ट वाले सेल में, और यहाँ पे इसका नाम कुछ अलग रखूंगा फिलहाल। अब यहाँ पे ईएमपी सैलरी नहीं करूंगा, ईएमपी डेटा कर देता हूँ। ठीक है, मीनिंगफुल नाम रहेगा, जिसमें सैलरी तो है, लेकिन सैलरी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि सपोज इसका डिपार्टमेंट हम ऐड कर दें, डिपार्टमेंट ऐड कर दें, तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर में हम क्या लिख देंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है, इस सिंटेक्स का पार्ट है, इस पे आपको थोड़ा सा बारीकी से काम करना होगा। और फिर यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आईटी वाले को 41,000 मिल रहा है, इसके बाद जो एचआर है उसको 52,000 मिल रहा है, और क्या होता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर में मैंने कर दिया है फाइनेंस वाले को 45,000 मिल रहा है, और यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ आईटी, एक और ऐड कर दिया है। ठीक है, 2 लोगों को आईटी कर दिया है, एक और मैं कर देता हूँ क्या, फाइनेंस, मार्केटिंग कर देता हूँ एक। ठीक है, मार्केटिंग। तो ये सब डिपार्टमेंट का नाम दे दिया है। तो मैंने कितना रखा है, सैलरी हमने 5 हमने रखा हुआ था, तो नीचे 5 डिपार्टमेंट का भी नाम हमने दे दिया है। अब ये डिपार्टमेंट का जब हम नाम यहाँ पे देते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ पे, तो ये इसको फिर हम डेटा फ्रेम के थ्रू फिर यहाँ से हमें काम करना होगा। तो डेटा फ्रेम पे हम किस तरीके से काम करेंगे उसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डेटा फ्रेम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको ग्राफ में हमें किस तरीके से बनाना है उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो इसको लिखने के बाद सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, शिफ्ट एंटर करते हुए। सब कुछ ओके है हमारा। और इसके बाद हम एक डेटा फ्रेम डीएफ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और जहां पे हम पांडाज लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो पीडी डॉट आपको लिखना है क्या है, डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम किसके लिए यूज करेंगे, ईएमपी डेटा के लिए। ठीक है, तो ईएमपी डेटा के पास अभी सैलरी भी है और डिपार्टमेंट भी है, और उसको हमने ईएमपी जो है डेटा फ्रेम के अंदर पैरामीटर में हमने रख दिया है। और इसको जस्ट हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर कर देते हैं। सब कुछ ठीक है। और फिर अगर आपको इसको देखना है कि प्रॉपर तरीके से सेट हुआ या नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, डीएफ डॉट हेड करेंगे। अभी आपको जस्ट बताया कि हेड फंक्शन का क्या काम है, एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं सैलरी और डिपार्टमेंट दोनों ही आ चुका है। और इसको अगर आप चाहें तो एक्सेल सीट में आप अलग सेव करके रख सकते हैं, जो कि लास्ट क्लास में काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी डिपार्टमेंट पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, और उस डिपार्टमेंट पे हमें काम करने का मतलब ये होगा कि उसको हम ग्राफ में किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे आते हुए, कि मान लीजिए कि हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, और ये जितने भी डेटा है हमारे पास वो सभी कहाँ पे है, डीएफ के अंदर में। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये जितना भी इंप्लॉय का डेटा है सब डीएफ के अंदर में हमने रखा है। और डीएफ क्या है, जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल रखा, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब डीएफ यूज करते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट के अंदर में आते हुए आप लिखेंगे क्या, डीएफ, जो कि एक वेरिएबल का नाम है। अब इस पे किस पे आप काम कर रहे हैं, जो डीएफ के अंदर में दो फील्ड्स हमारे पास में है, एक है सैलरी के लिए और दूसरा जो हमारे पास में है वो डिपार्टमेंट के लिए है। तो यहाँ पे हमने डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर में आप क्या लिख देंगे, डिपार्टमेंट। जो हमारे पास में हमने क्या नाम दिया था, डिपार्टमेंट हमने नाम दिया था। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं कॉपी ही कर लूंगा कि स्पेलिंग मिस्टेक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। ठीक है, ऐसे हमें कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्या, डॉट वैल्यू अंडर स्कोर काउंट फंक्शन। जब आप इसको आप चलाएंगे, ठीक है, और नीचे आते हुए आप यहाँ पे काउंट आप डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, काउंट आप जैसे आप डालते हैं और शिफ्ट एंटर अगर आप करते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको एरर आपको दिखा रहा है। थोड़ा सा हम उसको सही करते हैं कि हमने काउंट नहीं होता है, काउंट्स होता है। ठीक है, ये मेरा मिस्टेक है। अब आप रन कीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे इसने ये बताया हमें एग्जैक्टली कि देखो डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट में 2 लोग काम कर रहे हैं, एचआर में 1 है, फाइनेंस में 1 है, मार्केटिंग में 1 है। ठीक है, तो ये बताता है क्या कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स फंक्शन इस चीज को करके दिखा देगा। आप समझ सकते हैं कि ये कितना आसान आपका काम कर रहा है। कितना भी बहुत ही ज्यादा डेटा भी अगर होता है, 1000 या 1 लाख डेटा होगा, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कितना आसानी से यहाँ पे सब कुछ वो करके आपको दिखा देता है। लेकिन क्या ये ग्राफ में हम दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये तो जैसे इस तरीके से हो गया, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको हम ग्राफ के अंदर भी हम दिखाना चाहें, तो हम ग्राफ के अंदर कैसे दिखाते हैं? उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं तो पाई चार्ट की समझ आप समझिए, लेकिन पाई चार्ट नहीं समझते हैं तो अभी मैं आपको समझा दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रहा है? जो चीजें बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा? थोड़ा सा चैट बॉक्स में थोड़ा सा आप हलचल कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा बताने में मोटिवेशन लगेगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हमें ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पीएलटी जो है मैथ प्लॉट के लिए हमने जो यूज किया हुआ था वो यूज करना है, और डॉट पाई PIE यूज करना है। किस पे हम काम कर रहे हैं? काउंट पे काम कर रहे हैं। जो काउंट हमारे पास जो वेरिएबल है उसी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लिखा। अब इसी को शो कर दीजिए, PLT डॉट यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल कीजिए, और जैसे यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते हैं, अभी आप देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 आप देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 है ना। आईटी मतलब कितने हमारे पास डिपार्टमेंट है, तो एक आईटी हो गया, सेकंड में एचआर हो गया, थर्ड में फाइनेंस हो गया, और फिर मार्केटिंग में हो गया। तो 4 अलग अलग हमारे पास फिर डिपार्टमेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 तो आपको बना के तो दे दिया, लेकिन कौन किसका है वो तो समझ में नहीं आया ना। ये तो ग्राफ हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, लेकिन कौन किसका है वो चीज हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसमें चेंजेस हम करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि इसको भी रखेंगे और नया जो भी बताऊंगा उसको भी हम रखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे काउंट जो हमने यूज किया है ना, यहाँ पे डॉट लिखते हुए हम लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स रखा और कॉमा, यहाँ पे काउंट कर दीजिए और फिर आप एंटर कीजिए। तो यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, एक बार हम थोड़ा सा समझे। यहाँ पे नहीं, मिस्टेक हमने किया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, इंडेक्स हमने लिखा है। इंडेक्स की यूज अभी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमें अभी दिखाना है कि कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे जितने भी हमने जो बनाया है, जैसे ये जो ब्लू कलर में है, तो ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो चीज हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट आपको लिखना है, कॉमा लेबल उसको कहते हैं, LABELS। ठीक है, लेबल्स इक्वल्स टू यहाँ पे काउंट डॉट इंडेक्स आप यूज करेंगे। और इतना करने के बाद अगर आप इसको सेव करेंगे और शिफ्ट एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अभी क्या हमें प्रॉपर मिल रहा है। अभी आप देख पाएंगे ये जो ब्लू वाला है वो आईटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एचआर को कर रहा है, यहाँ पे फाइनेंस को कर रहा है, यहाँ पे मार्केटिंग को कर रहा है। तो कोड कितना आसान है आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोड जो है वो उस पर मैं आपको लेके आता हूँ। ये जो कोडिंग है थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया, फिर भी आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो मैंने कोडिंग लिखा है, PLT.py काउंट, और उसके बाद हमने लेबल्स पे क्या कर दिया, काउंट डॉट इंडेक्स। तो ऑटोमेटिक जो है वो इंडेक्सिंग यहाँ पे और लेबल ऑटोमेटिक उसने सेट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि कितने कितना परसेंटेज लोग काम कर रहे हैं,
ये भी मुझे दिखाना होगा। तो हम कैसे यहाँ पे दिखाएंगे? अभी तो जस्ट ये देख के आप समझ में आएगा कि आईटी में ज्यादा है, बाकी जो है तीनों में आपको सेम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एचआर में भी एक लोग था, फाइनेंस में भी एक था, और फाइनेंस और मार्केटिंग में भी एक था, लेकिन आईटी में दो था। तो इसलिए आपको ये देख के समझ में आएगा कि आईटी वाले में दो है, बट अब परसेंटेज दिखाना चाहते हैं और इस तरीके से बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो इसी कोड में मैं थोड़ा सा इसी को कॉपी कर लूंगा, और इसी को कॉपी करते हुए मैं नीचे यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं। और अब आप देखिए जो इंडेक्स जहां पे मैंने रखा है ना, कॉमा दीजिए वहां पे। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, कॉमा देने के बाद आप सिंपल यहाँ पे आता है क्या, ऑटो पीसीटी इनबिल्ट एक आर्गुमेंट है, और इसके अंदर आपको लिखना होता है कि परसेंटेज दिखाना है, तो डबल कोट यूज कीजिए पहले, ठीक है? हमें परसेंटेज में दिखाना है। उसके बाद फिर परसेंटेज जो हमें दिखाना है वो कैसे दिखाना है, तो पहले मैंने लिखा 1.1 और एफ लिखा, ठीक है? अब ये लिखने का मतलब क्या होता है उसको आप समझिए, पहले आउटपुट आप देख लीजिए, फिर मैं इसको कंसेप्ट समझाऊंगा। देखिए अभी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है 40% आपको दिखा रहा है, एचआर में 20%, इसमें 20%, इसमें 20%। अब देखिए 20 के बाद जो पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट के बाद एक ही जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है क्या कि 1.1 जो मैंने लिखा है ना, इसकी जगह पे, और एफ का मतलब होता है फ्लोट, ठीक है? तो अगर आप 1.1 की जगह पे अगर आप क्या लिख देते हो, जीरो, तो 1.0 होने का मतलब क्या है, ये कंप्लीटली एक इंटीजर मिलेगा, ये होल नंबर मिलेगा, ठीक है? यानी पॉइंट के बाद जो होगा वो आप देख सकते हैं कि अभी जो आपको दिखाएगा, अब ये इसको मैं फिर से यहाँ पे रन करता हूँ, और फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पॉइंट वाला पार्ट यहाँ से निकल चुका है, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे 40 दिखाया, परसेंटेज में ये 40% है, 20% है, 20% है, 20% है, ठीक है? तो टोटल ये 100% हो रहा है ना, ठीक है? तो ये टोटल 100% हो रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि अगर 1.0 है तो मतलब क्या, आगे जो होगा पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा ही नहीं, सिंपल सा आपको समझना है। अगर 1 है तो पॉइंट के बाद एक आएगा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, परसेंटेज में 1.2, इसका मतलब क्या होगा कि जो परसेंटेज आपको दिखाएगा, जैसे अभी 40 है, मान लो यहाँ पे 40 है, तो 40 पॉइंट, उसके बाद जीरो जीरो, दो बार जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं रन कर रहा हूं, तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे 40.00, 20.00, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाता है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए कि कुछ समझ में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अब देखो कोडिंग कितना आसान है, ज्यादा कोडिंग नहीं करना हो रहा है। यही सब चीजें अगर आप वहां पे एक्सेल में काम करते हैं तो काफी चीजें करना पड़ता है, अलग अलग कहानी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, और ये होता है विजुलाइजेशन का प्रोसेस। कुछ इस तरीके से चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप एक ग्राफ जो है, वर्टिकल ग्राफ यानी एक बार भी बना सकते हो आप, ठीक है? वो भी आपको करके दिखा देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पीएलटी डॉट बार बनाना है तो बार आपको फंक्शन यूज करना है, और किस पे का काम करना है, काउंट पे करना है, इंडेक्स वाइज काम करना है, कॉमा यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है? इसको फिर शो कर दीजिए, पीएलटी डॉट शो, और फंक्शन को कॉल कीजिए, और यहाँ पे आप रन करके देख लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, अभी आप देख पाएंगे कि आईटी वाले में, जो आईटी डिपार्टमेंट है उसमें दो काम कर रहे हैं, एचआर में कितना है, एक है, और ये तीनों फील्ड, फाइनेंस वाले में भी एक है और मार्केटिंग वाले में भी एक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे, राइट? अच्छा, अभी इस तीनों का जो कलर आप देख रहे हैं वो तीनों का बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर उसने देके रखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं क्या कि इसका जो कलर होगा, सभी का 4 फील्ड्स है, 4 डिपार्टमेंट है, तो चारों को अलग अलग कलर देना है। तो सिंपल तरीके से उसका कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल कैसे ऐड करेंगे, देखिए यही जो कोड मैंने लिखा है ना, इसी को मैं फिर से कॉपी कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए, और नीचे हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले सेल में। और इस वाले सेल में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे काउंट के बाद क्या कीजिए, कॉमा डालिए और कलर डाल दीजिए, ठीक है? कलर इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास 4 है तो 4 कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डबल कोड के अंदर में मान लीजिए एक को मैंने कर दिया कि ग्रीन कलर रखो, दूसरा को मैंने कर दिया यहाँ पे ब्लैक कलर रखो, तीसरे वाले को मैंने क्या देता हूँ, ब्लू भी रखता हूँ बाय डिफॉल्ट, और एक को मैंने दे दिया है क्या, रेड कलर दे दिया है, ठीक है? अब इतना करने के बाद शिफ्ट एंटर कर लीजिए, शिफ्ट एंटर करते हैं, अब आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है ग्राफ, है ना? तो यहाँ पे आप जिस तरीके से हमने ऊपर इनिशलाइज किया था डेटा को, आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर। तो आप इस तरीके से समझिए कि अभी तो जस्ट हमने 4 डेटा लिया, लेकिन आप इस तरीके से कितना भी ह्यूज डेटा रहेगा, कितना बेहतर तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी लंबी कहानी है, ठीक है? बट उम्मीद करूंगा कि इतना पार्ट अभी आपको समझ में आया होगा कि डेटा आपके पास में अगर मिलता है, क्लाइंट है या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो डेटा आपको दिया जा रहा है, कुछ इस तरीके से डेटा आपके पास में मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, इस तरह का डेटा आपके पास देखने को मिलेगा। कहाँ रखा था डेटा को,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेटा है कुछ इस तरीके से डेटा होगा, और हो सकता है वो एक्सेल सीट में होगा, तो एक्सेल सीट का डेटा यहाँ पे उठा के लाइए और उसके बाद उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया था। स्टार्टिंग जो है मैंने यहाँ से किया था कि आप ऐसा वाला ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद फिर हमने नीचे आते हुए हमने इस तरह का ग्राफ किस तरीके से उसको विजुलाइज कर सकते हैं, प्लस फिर हमने उसको लेबलिंग कर दिया था। लेबलिंग करने के बाद उसमें परसेंटेज को भी हमने ऐड किया। परसेंटेज के बाद हमने उसको इस तरीके से हमने एक बार बना दिया, फिर बार को अलग अलग कलर हमने दे दिया। ठीक है, तो बहुत सारी कहानी है और यही होता है डेटा साइंटिस्ट का काम। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी कंसेप्ट्स हैं जो कि हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट ये हमारा थर्ड डे यानी तीसरा दिन, हमने आपको जैसा बताया था कि 3 दिन हमारा फ्री वर्कशॉप होगा डेटा साइंस पे। और मैं उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि पाइथन, यहाँ पे ये सब कुछ पाइथन का ही लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट पाइथन का अच्छी तरीके से आपको समझ में आना जरूरी है। तो अगर अच्छी तरीके से अभी आज जो जो भी आपको सेशन बताया है, हर एक चीज आसानी से समझ में आया होगा, कोई कम्प्लेक्स में कोडिंग नहीं किया है, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं कि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन चैट बॉक्स में आप जरूर दीजिए, और किसी को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। तो किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछिए।